सभी मित्रों को नमस्कार। आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक एजुकेशनल वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के स्टडी को लेकर कुछ वीडियोस वहाँ पे शूट करेंगे, ताकि बच्चे उन वीडियोस से लाभान्वित हो। उनके कैरियर को लेकर भी हम कुछ वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कुछ हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस होंगी, और हम ये चाहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? थैंक यू। आराधना इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन खुद और उसकी कंप्लीट फैमिली आप सभी को आज के इस सेशन 26 फरवरी 2022 के एक एजुकेशनल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बिग हैंड फॉर दिस सेशन। थैंक यू। आज के सेशन में यहाँ उपस्थित जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी अपने गोल को लेकर के कुछ डिस्कशन करेंगे, और जिसमें सबसे फर्स्ट जो आपके साथ में एक स्टूडेंट आने वाले हैं, उनका नाम है मिसेस सोनिया शर्मा। बिग हैंड। Good morning, all of you. Good morning. I am Sonia Nagar from Chitara. I have completed BA and pursuing computer classes. And as far as my aim is, I want to service women. नहीं, आप क्या कर सकते हैं अपने एम के लिए? वो मैं अपने एम के लिए हार्ड वर्क कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बनना क्या है? बनना सर्विस वुमेन। कौन सा? तो एम तो ये है कि अभी लॉ कर रही हूँ, तो एम ये है मेरा, आई एम लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर बनने के लिए आप क्या कर सकती हैं? हार्ड वर्क। लॉयर बनने के लिए क्या जरूरी है? पंचुअल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, और हार्ड वर्क। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बेटर। अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए दूसरों से। कोई एक मोटिवेशनल थॉट कंप्लीट स्टूडेंट्स के लिए? कंप्लीट स्टूडेंट के लिए माय थॉट है कि अब कभी भी जीवन में कभी भी ये मत सोचो कि अब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो हम कुछ सीखेंगे नहीं, तो कुछ बन नहीं सकते। आप जब तक अपने अनुभव लिखते रहो, सोचते रहो और सीखते रहो, थैंक यू। कभी नहीं रुकना है। Now, the second candidate who will come in front of you, the name is Miss Preeti Bhatti. Most welcome, Preeti Bhatti. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. My name is Preeti Bhatti. I am from Chitara. I have done MSc from Mathematics and I want to become a professor. और प्रोफेसर बनने के लिए मुझे पंचुअल होना है, समय के पाबंद होना है और स्टडी करनी है। और जो ये प्रोफेसर लाइन है, ये इसके लिए JRF एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। यह नेशनल लेवल का एग्जाम है और इसे क्लियर करने से प्रोफेसर जो मेरा उद्देश्य है, एम है, वो क्लियर हो जाए। सुबह से तक क्या किया? सुबह से मैंने इसके बारे में सब पढ़ा था कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है। तो इस एग्जाम को NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, और ये 2 टाइप्स का होता है। JRF जो होते हैं जो जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप में जाते हैं, और जो कॉलेज में होते हैं वो होते हैं लेक्चरशिप जो होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू। Nice. Next, the candidate who will come in front of you, the name is Miss Akasha Sharma. So most welcome, Akasha Sharma. My name
name is Akanksha Sharma. I belong to Bhopal. मेरा लक्ष्य एसएससी सिविल सर्विस में जाना है और सिविल सर्विस में जाने के लिए तैयारी करना बहुत तैयारी पढ़ना बहुत जरूरी होता है और उस पढ़ने के लिए हमारे टाइम टेबल भी जरूरी होता है और कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। So continue. Yes. Now the candidate or student who will come in front of you, the name is Chirag. So most welcome. Hello sir, and good morning friends. Sir, good morning sir and hello friends. I am Chirag, I am from Dadre. I want to join Indian Army and मुझे नहीं करना। Thank you. Who will come in front of you? The name is Sunny Bari. So most welcome. Hello everyone. Hello. How are you? I am fine. Thank you for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Sandeep Bhatti. I live at Noali. Regarding to my qualification, I am doing BA second year from MBPG College. Regarding to my hobbies, I like to play cricket. Regarding to my personal traits, I am honest. So how can I complete them? So I want to be a job. It is a job description, job in security. So how can I complete aim? Nowadays I am doing computer course. So I am complete course 1 year. That's all about me. Thank you. Let's continue. The next one is Miss Priya Saxena. Most welcome. गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. मेरा नाम प्रिया है। मैं बीएससी कर रही हूँ पीजी डिग्री कॉलेज से। मेरा एम यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके लिए मैंने सुबह से अब तक कुछ भी नहीं किया है और इस तरह से मैं अपने एम को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी। मैं इसके लिए कोशिश करूँगी, अपने आप में इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू। The next one will be in front of you. The name is Miss Kiran. So most welcome. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम इरम है। मैं बीएससी कर रही हूँ और मेरा एम गवर्नमेंट टीचर बनना है और इसको पाने के लिए मैंने सुबह थोड़ी पढ़ाई भी करी थी और ऐसे मैं और इम्प्रूव करके मैं इस एम को पा सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस एम को 3 से 4 सालों तक पा लूँ। Thank you. गुरुजी बोला तुम की बोल रहे हो? Now the choice is yours. Who will come first? So most welcome. This is Aarti Bhatti. So गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आरती भाटी है। मैं चिचौड़ा गुड़गांव से आती हूँ। मैं यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ 12 मंथ्स वाला ADHD एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। मेरा ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब टीचर के लिए। मैं अभी फिलहाल BA कर रही हूँ, BA सेकेंड ईयर। BA के बाद मैं BEd करूँगी और अपनी तैयारी करूँगी। आज सुबह से मैंने अपनी एम के लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरी शादी हो चुकी है, शादी के कारण मैं अपनी ससुराल में हूँ, तो मैं अपना काम करके जितना मुझे टाइम मिलता है मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी तैयारी करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना ड्रीम सक्सेस करूँ। थैंक यू।
So now, who will in front of you? The name is Miss Vatika. So most welcome. Hello, my dear friends. Hello, my dear friends and respected sir. A very good morning. A very good morning. Good morning. How are you? Fine. And you? I am also fine. Thank you. I am Vatika. Firstly, I would like to say thanks to my to our computer teacher who invited me here to introduce myself. Thank you, sir. I am Vatika. My name is Vatika and मैं SSC स्टेनोग्राफर बनना चाहती हूँ. फर्स्टली मैं बताना चाहती हूँ स्टेनोग्राफी एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें हम एक कोडिंग लैंग्वेज सीखते हैं जिसे मैं सीख रही हूँ और उसको पढ़ने वाले को स्टेनोग्राफर कहा जाता है. स्टेनोग्राफी पढ़ने वाले को स्टेनोग्राफर कहा जाता है और मैं स्टेनोग्राफी पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं SSC स्टेनोग्राफर जिसकी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर 2023 में अप्रैल मंथ में निकलने वाली है, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ. एक ऐसे स्टेनोग्राफर PA बनता है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, कमिश्नर या जो IAS PCS होते हैं उनके PA बनते हैं एंड मैं वही बनना चाहती हूँ. और इसके बाद SSC स्टेनोग्राफर ज्वाइन करने के बाद मैं MA में स्टेनोग्राफी में ज्वाइन करना चाहती हूँ. MA होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जिसमें हम बाहर देशों में जाके हम जॉब में अप्लाई कर सकते हैं. बाहर जाकर हम स्टेनोग्राफर बन सकते हैं. और मैंने सुबह से अपने लक्ष्य के लिए मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन एक स्टेनोग्राफर जो होता है उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सिर्फ कमिश्नर जिसके साथ भी वो जो काम कर रहा है, चाहे वो कमिश्नर हो, IPS हो या IAS हो, उसके साथ उसको बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है. और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सिखाया जाता है कि हम किस तरह से नए लोगों से मिलते हैं, कैसे उनसे बात हमें करनी चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारे बोलने की हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ये सब हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बताया जाता है. सो मैं इसलिए मैंने सुबह से मुझसे मेरी फ्रेंड ने पूछा कि यार तुम कॉलेज से आ रही हो, तुम्हें कॉलेज जाना है. मैं ना ही कॉलेज से आ रही हूँ, ना ही मैं कॉलेज जाने वाली हूँ. मैं सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ड्रेसअप होकर आई हूँ क्योंकि कल सर ने बोला कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास में फॉर्मल ड्रेस में आना है, इसलिए दैट्स ऑल अबाउट. ये तो अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है. जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मारूफ बनाना सीख लो. हार ना दे दिन बहुत से है, जिंदगी जी रहे. वेरी गुड. अपॉर्चुनिटी नेवर कम बैक. जो हमें मौका मिला है उसी पे चौका मार देना चाहिए. वेरी गुड. तो यार many people ask money cannot buy happiness. Money can buy lot of happiness. वेरी गुड. नाइस. यस. लोगों का कहना है कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकती है. उनसे पूछो जिनको पास पैसा नहीं है, उनसे पूछो कि पैसे की कीमत क्या है. पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि इंसान होती है. वेरी गुड. Let's start. Continue. Now, who will in front of you? The name is Pooja Ahegwar. Most welcome. Good morning everyone. Good morning. मेरा नाम पूजा है, मैं BA कर रही हूँ और मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ. सुबह से मैंने अपने बिजनेस के लिए अपनी डायरी में एक नाम मेंशन किया है और इस तरह से मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ अपने बिजनेस को पाने के लिए. और मुझे पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी कोशिश जारी है और अपने बिजनेस को पाने के लिए मैं मेहनत करती रहूँगी इसी तरह से. Moving in front of the you. The name is Miss Visakha Pagar. So most welcome.
कॉलेज से बीए सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा एम है यूपीएससी क्रैक करना, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ। मैं सुबह खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए भी काफ़ी तैयारी करती हूँ और सुबह पढ़ाई भी करती हूँ। थैंक यू। The next one is Wasim. The most welcome is हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो मेरा कहना है कि मैं मॉडलिंग में जाना चाहता था, बट मैं रोज अपने एम को पाने के लिए सुबह उठकर कुछ वीडियोस देखता हूँ जो मोटिवेट हो चुके हैं मॉडलिंग कैरियर में, उनके बारे में देखता हूँ, सोचता हूँ कि क्या इन्होंने पाया, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। तो मैं करता रहता हूँ कोशिश, बट मेरा सिलेक्शन हुआ था एक बार, बट मैंने अपने घर पर बात की तो घर वालों ने बोला कि हम इस चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपका कैरियर नहीं है, मतलब ऐसे ही करके डाल दिया। बट मैंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाया कि मैं इसे कर सकता हूँ। मुझे उन्होंने बुलाया था दिल्ली रोहिणी, बट मैं नहीं जा सका, घर को ने सपोर्ट नहीं करा, तो मेरी इतनी पॉकेट मनी मुझे नहीं मिलती, मैं कोई सैलरी मेरी नहीं आती, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। बट मेरा एम है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर ये चीज़ करूँ। मेरा मन है कि मॉडलिंग कैरियर में जाऊँ, अपनी लाइन में फोकस करूँ। बट थैंक यू। The next student is Master Nitin Bhatti. Nitin Bhatti, most welcome Nitin Bhatti. Hello everyone. Hello. Good morning all of you. Good morning. My name is Nitin Bhatti. I graduated from Bhattapur. Regarding to my academic qualification, I have done 12th from University College and I am pursuing ITI from Kesam Madhav, and as far as my professional qualification, I am learning computer course from Aradhana Institute, and my hobbies are I like playing online gaming and watching Bollywood web series and anime series, and sometimes talk with friends. And my personal traits are I am honest, amicable and introvert person. Now I would like to tell about my aim concert. I want to become a businessman. So first of all, how can I achieve my aim? First of all, what is business, and I can give a knowledge some about of business. So, and I follow many of business successful person like Elon Musk. He is the owner of SpaceX and Tesla company. And I little bit follow and Ratan Tata and many of personality businessmen. So that's all about me. Thank you. The next one is Miss Anjum Safi. Hello everyone. First of all, I would like to thanks to sir to give me this golden opportunity. Now I would like to introduce myself. I am Anjum and I dwell at Amkaro Dadri. As far as regarding my studies, I am pursuing BSc, and as far as the other course nowadays, I am doing computer course, and my hobbies are I like dancing, skating, and reading the books, and I wanna be a bank PO. And today I am just make the strategy to achieve my goal, and see the videos that how can I achieve my aim. That's all about it. Thank you. I'm calling to Master Dipanshu Bhatti. Most welcome, Dipanshu. My name is Dipanshu Besara from Gujarat Colony. My name is Indian Army, join Indian Army. I pursuing 12th class in Gujarat College. कैसे पास करते हैं आप? 10 उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास होनी चाहिए, और उसके लिए फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, जो उसमें 1600 मीटर दौड़ होती है और वो होती है 5 मिनट में, तो उसके लिए आप जानते हैं और रिटर्न एग्जाम होता है।
फिर उसके बाद मेडिकल होता है और फिर उसके बाद लास्ट मेरिट होती है। ओके, थैंक यू। Now I would like to call Miss Shivani. Most welcome, Shivani. Her nickname is Kuku. Go ahead. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है। मैं पीजी कॉलेज से बीए कर रही हूँ। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है। आगे बताओ। एक के लिए बताना है, पढ़ाई के लिए। मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। गवर्नमेंट टीचर के लिए क्या किया है वो बताओ। पढ़ाई के लिए कैसे पा सकते हो बताइए, क्या जरूरी है? थैंक यू। Now I would like to go in front of you, Miss Anju. So most welcome, Anju. मेरा नाम अंजू है। मेरा नाम अंजू है। थोड़ा तेज। मेरा नाम अंजू है। मैं बीए सेकंड ईयर कर रही हूँ और मेरा सपना है दिल्ली पुलिस का। उसके बाद मैंने अब सोचा नहीं है। बस सोचा नहीं है कि अब मैंने इसके बाद में तैयारी नहीं करती हूँ। तो मैं आज से सोच रही हूँ, आज सुबह से मैं करना चाहती हूँ। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के बारे में मुझे इतना पता है और मेरा सपना है। थैंक यू। Now I would like to call in front of you. The name is Miss Sania Sarwani. So most welcome, Sania. गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम सानिया है। मैं डिग्री कॉलेज से बीए सेकंड ईयर कर रही हूँ और मेरा सपना यह है कि मैं टीचर बनूँ। और मैंने अब से सुबह तक अभी तक कुछ सोच करा ही नहीं है इसके बारे में। क्या डिटेल्स पा सकते हैं, क्या करना चाहोगे? मैं इसके लिए टीचर बनने के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। जैसे जैसे एग्जाम वगैरह के लिए कुछ भी करना पड़ता है वो सब के लिए उतना मैं करना चाहती हूँ। क्या क्या एग्जाम देने पड़ते हैं? इसके बारे में Good. Thank you. Now I'd like to call in front of you. The name is Miss Ankita Sarwani. ऐसे क्यों हो गए? मेरा नाम अंकिता शर्मा है। मैं गोविंद में रहती हूँ। मेरा सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का। सुबह से सबसे पहले तो पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना होता है, वो मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। Thank you. रात तक बजा In this class, the name is Mr. Rocky. So most welcome, Mr. Rocky. मैं विष्णु चाहता हूँ। मेरा एम पुलिस अफसर बनना है, जिसके लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ और कोचिंग ले रहा हूँ और मुझे इसके लिए फिजिकल फिटनेस में भी तैयारी करनी पड़ती है और मैं इसके थ्रू अपने एम को पा सकता हूँ और इसके लिए मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। थैंक यू। तेरी वो रफ्तार हो रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नजरें। अब से पहले आपने जो भी क्लासेस हुई है उसमें सभी में हमें कुछ जोड़ना कुछ रिमूव करना बताया गया है। यस सर। वहाँ एज की कॉम्बिनेशन नहीं थी, वो सभी के लिए कॉमन था। ठीक है, आज की इस क्लास में एक एज को मेंशन कर दिया गया है बिटवीन 16 to 25 इयर्स और लम्स ऑफ सभी इसी एज के अंदर हैं।
हमें इस बीच में जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन दिखाई गई है, इस बीच में हमें क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है, किसको फॉलो करना है, किसको रिमूव करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेवर टेल ए लाई विद योर पेरेंट्स। की सेंटेंस 16 से 25 साल के बीच की जो एज हमारी आती है, इसमें कुछ ज्यादा होने लगता है, हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बोलने का कारण क्या है? बोलने का कारण है कि आप 16 साल की उम्र तक जो हमारी एज है, उसमें हम सभी स्कूलिंग कर रहे होते हैं, स्कूल कर रहे होते हैं। 16 साल के बाद में हम सही पहुंच जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज के बाद पहुंचने में कभी क्लास का बंद करना, ठीक है, कभी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, कभी कुछ और इवेंट में चले जाना, ठीक है। लेकिन वो सारी बातें हमें हमारे पेरेंट्स को मालूम होनी चाहिए। गलती हमारी क्या होती है, हम बंद करें या ना करें, या फिर फ्रेंड्स की पार्टी करें या कहीं और जाएं, हम अपने पेरेंट्स को बताते नहीं हैं। तो आप कुछ भी करें, लेकिन यदि आपने इस 8-9 साल के बीच का जो ड्यूरेशन है, इस बीच में यदि आपने हैबिट बना ली कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा उन्हें सच बताएंगे कि मैं आज क्लास बंक करके आया हूँ, यहाँ आई हूँ, या मैंने आज फ्रेंड्स के साथ में पार्टी की है, या किसी के साथ में कहीं बाहर था या बाहर थी, तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं। झूठ ना बोल करके सच बताते रहें। सच बोलने में आपको बहुत बड़े फायदे हैं। आपका जो विश्वास है, जो बिलीफ है आपके पेरेंट्स का आप पर, आपके टीचर्स का आप पर, या आपके रिलेटिव्स का आप पर, वो हमेशा बना रहेगा। आप झूठ बोल कर कोई भी काम नहीं करें, ठीक है। क्योंकि हमारी शुरुआत किसी भी, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या हमें किसी फील्ड में सक्सेस पानी हो, हमारी शुरुआत हमेशा पहले फैमिली से होती है, पेरेंट्स से होती है, ठीक है। जब तक हमारे पेरेंट्स की मर्जी नहीं होगी, हमारे जो साथ है, हमारे पूरे परिवार है, उसकी भी मर्जी नहीं है, हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम कुछ नहीं पा सकते, ठीक है। सेकंड है, डोंट वेस्ट योर टाइम एवर। ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मतलब अलग अलग तरीके से इस पॉइंट को समझाया गया है। इससे पहले बताया गया था अवॉइड सोशल मीडिया, पहले ये बताया गया था, एक टॉपिक था कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, मोबाइल को छोड़ना है। यस सर। लेकिन हम ना चाहते हुए भी, या बार बार बताने के बाद भी, बार बार सुनने समझने के बाद भी, हमारा ध्यान अधिकतर अभी भी मोबाइल में, सोशल मीडिया में है। हम अपना ज्यादा समय मोबाइल पर वेस्ट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गपशप में वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा पार्टी में खर्च कर रहे हैं अपने समय को। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें हमारा जो यूजेबल टाइम है वो वेस्ट हो। हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया पर मैंने लास्ट में बताया था कि आपके लिए पूरा 24 घंटे में 1 घंटा काफी है। 24 घंटे में 1 घंटा आपके सोशल मीडिया के लिए काफी है। लेकिन हमारी गलती, बहुत गलत हैबिट बन चुकी है, अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन हमने किया हुआ है, जैसे कि नोटिफिकेशन आते तो उसको चेक करना होता है, और एक नोटिफिकेशन चेक करने में हमारे 10 से 15 मिनट हमेशा खराब होते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखें। सोशल मीडिया को उतना ही यूज करें जितना आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, केवल उतना ही यूज करें, ज्यादा यूज ना करें। दोस्तों के साथ ज्यादा गपशप ना करें, पार्टी ज्यादा सेलिब्रेट ना करें दोस्तों के साथ। पहले अपना जो आपका एम है, जो आपका गोल है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आपने आपके पेरेंट्स नहीं आपको कॉलेज या कोचिंग भेजा है, पहले आप उसको प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट है, स्टॉप द अटैक ऑफ डिप्रेशन ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर तनाव का जो एक अटैक आक्रमण है, उसे होने से रोकें। मतलब किसी भी छोटी बात, जो छोटी समस्या है, समस्या भी नहीं है, उसको हम मान लेते हैं कि बहुत बड़ी समस्या मान लेते हैं, टेंशन में आ जाना है, ठीक है। तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने का जो प्रैक्टिकली आज की इस एज का, मैं केवल इस एज की बात नहीं कर, इस एज का सबसे बड़ा कारण है वो है नॉन जेंडर से अट्रैक्शन, ठीक है। आपके ही नॉन जेंडर से अट्रैक्शन सबसे बड़ा कारण है। हमारा काम यही बनता है, हम कहीं भी कॉलेज से जब पढ़ रहे होते हैं तो नॉन, क्योंकि उस समय ये ऐसी आती है हमारी पूरी बॉडी और पूरी माइंड में, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हमारी बॉडी में बदलाव होते हैं। उस बदलाव को देख करके हम नॉन जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वही अट्रैक्शन हमारा तनाव का, डिप्रेशन का कारण बनता है कि आज मेरे उससे बातें नहीं हुई, आज उससे बातें नहीं की, आज उसके साथ बैठा नहीं, या कोई भी ऐसी बहुत सारी छोटी बातें। और इसी बात को लेकर के बात, मतलब टॉपिक वही है, हम मोबाइल पर ज़्यादा यूज करते हैं, उसके साथ में क्या अपना समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे होते हैं।
सर इसकी वजह से इंडिया में यूथ अचानक सुसाइड परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है और जो सुसाइड परसेंटेज है ना वो इसी एज का ज्यादा है। ये सर कॉलेज लाइफ जो है हमारी उसी में ज्यादा है। ठीक है, कारण ये है कि हम नॉन जेंडर से अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। हम देखो इंटरनल या एक्सटर्नल बदलाव होने तो कंपल्सरी है, वो तो होंगे। एज हमारी चेंज हुई है, हमने किसी एक छोटी एज को चेंज करके हम दूसरी एज पे पहुंचे हैं, वहां बदलाव होना जरूरी है। लेकिन बदलाव जो सामने वाला है वो उसमें फिट है, आप अपने आप में फिट है जैसा भी है। अट्रैक्शन होना भी जरूरी है, अट्रैक्शन भी जरूरी है, ये भी क्लियर है। अट्रैक्शन होना जरूरी भी है। यदि अट्रैक्ट हम नहीं होंगे तो मतलब एक तरह से हम प्रभाव किसी को देखकर प्रभाव नहीं हुए, मतलब हमें फीलिंग्स नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, फीलिंग्स भी जरूरी है, लेकिन उस फीलिंग्स को आप दूरी बनाकर रखें। उससे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, लेकिन उसकी किसी बात को लेकर के आप यदि डिप्रेस होते हैं, टेंशन में आते हैं तो आपकी फोटो रिमूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेक एक्सपर्ट योरसेल्फ ऑन ए स्पेशल लेवल। अपने आप को किसी भी स्तर पर परफेक्ट बनाइए, निपुण बनाइए। ठीक है, आप कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन जो कॉलेज आप कर रहे हैं आधी क्लास में कम से कम 80-100 बच्चे बैठे होंगे, तो वो भी आपके जैसे ही बैठे। ठीक है, आप यदि कंप्यूटर क्लास सीख रहे हैं तो आपके साथ वहां भी बहुत सारे और बैठे हैं। आप यदि डांस क्लास जाते हैं तो वहां डांस क्लास करने वाले बहुत सारे हैं। आपको यदि सिंगिंग करने का मन है तो सिंगिंग करने वाले बहुत होंगे, लेकिन उसमें भी निपुणता पाना। ठीक है, उसमें भी स्पेशल लेवल पर काम करना। स्पेशल जो हमेशा कहता है कि ये मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, जब तक हम किसी ने समझे जब ये हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट है, ये इस कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय है, ये इस फील्ड का बेस्ट यूजर है, कुछ ऐसा सोचते रहे। ठीक है, उसे बनने के लिए हमें क्या करना होगा, रोजाना अपने काम पर फोकस करना होगा, ज्यादा मेहनत करनी होती है। ठीक है, एक सेंटेंस है, जीतने वाले कोई काम मतलब कोई भी काम अलग नहीं करते, बस वो उन सभी कामों को अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, वो काम अलग नहीं करते, वो सोते भी हैं, सो जागते भी हैं, ब्रेकफास्ट भी लेते हैं, लंच भी करते हैं, दोस्तों के साथ भी रहते हैं, पढ़ते भी हैं, कैसे चल जाते हैं, उन्होंने अलग तरीके से किया। जो फेल हैं, जो फेलर हैं, जो फेल होते हैं वो शायद 8 घंटे सो रहे होंगे, लेकिन जो विनर हैं वो शायद 5 घंटे सो रहे होंगे, सो भी रहे हैं। ठीक है, एक का ब्रेकफास्ट होता है 1 घंटे में, एक का ब्रेकफास्ट हो रहा है शायद 10 मिनट में, के अंदर ही काम तो वही हो रहा है। एक पढ़ता होगा शायद 1 घंटा, जो लूजर है, जो फेलर है, जो विनर है, जो एक्सपर्ट बनना चाहता है वो अपनी पढ़ाई करता था 6 से 8 घंटा, ये अंतर है। तो तरीका उन्होंने अलग चेंज किया। ठीक है, एक फेलर है जो ग्रुप के साथ पढ़ रहा है, गपशप के साथ पढ़ रहा है, मोबाइल के साथ पढ़ रहा है, इंटरनेट के साथ पढ़ रहा है। एक विनर है जो एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो पढ़ रहा है, मोबाइल के साथ उसने स्विच ऑफ किया हुआ है, अपने स्टडी पर सारा फोकस है, ग्रुप में बैठा हुआ है लेकिन गपशप नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप को किसी भी तरीके से मोटिवेट रखो। अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर किसी प्रकार की नेगेटिव पावर, नेगेटिव एनर्जी मत जाने दो। यदि जाती है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसकी वजह से हम जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं। सबसे पहले वीडियोस हैं, बुक्स हैं, स्टोरीज हैं, और यदि ये सब हमारे पास नहीं है तो हमारे पास मान लो सीनियर्स हैं। ठीक है, और यदि आपके पास सीनियर्स भी नहीं है तो सबसे बड़ा गुरु जो माना गया है हमारी पृथ्वी पर हमारी माँ को माना गया है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स को माना गया है, माता पिता को गुरु ने क्लास में बताया था। यस सर। ठीक है, इन तीन में से भी कोई तो हमारे पास है। ठीक है, माता पिता गुरु में से अगर आपके पास कोई भी नहीं है, सिंगल में कोई भी नहीं, तो ये आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो आपके माता पिता आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा रहेंगे। उनका साथ क्यों नहीं छोड़ें। आपको कहीं भी डाउट है, कोई किसी बात की शंका है कि मुझे ये काम करने में डर लग रहा है, या मैं नहीं कर सकता हूँ, या मैं फेल हो पा रहा हूँ, या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो बैठ जाओ पेरेंट्स के पास जा करके। यदि कोई भी नहीं मिल पा रहा है तो पेरेंट्स साथ बैठें। ठीक है, उनके साथ अपनी कोई भी समस्या, जो भी समस्या हो उनके साथ शेयर करें, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है अवॉइड एडिक्शन। एडिक्शन को वैसे तो प्रॉपर बोला जाता है लत लगना, लत होना, किसी एक आदत में पड़ जाना।
और दूसरी भाषा में इसे बोलते हैं नशा। पहले तो आप नशा कर ही ना, ठीक है, किसी प्रकार और ऐसा है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के जो स्टेप्स हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो उसने नशा किया, आपने इसको लगाया। नशा नहीं होना चाहिए, लत नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। लत लगानी है, अगर स्टॉप बनाना है तो केवल अपने खेल का, अपनी पढ़ाई का, अपने वर्क का, ठीक है, ये होगा। और आज का जो लास्ट वन है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि इस एज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नितिन ने बताया कि सुसाइड केस ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? इफ यू आर इन लव एंड योर पेरेंट्स आर नॉट एग्री, सो फर्स्टली लीव दैट पर्सन। यदि आप किसी के साथ लव रिलेशन में हैं या आ गए हैं और आपके पेरेंट्स उस बात से एग्री नहीं है, तो सबसे पहला काम नहीं करना, आपको उस को छोड़ दें। ठीक है, आज मतलब जो सुसाइड रेशियो है इस बीच का सबसे बड़ा रेशियो कारण यही है, कॉस्ट जो है वो यही है। बहुत से लोग कहते हैं वो बीटेक कर रहा था, बीटेक की पढ़ाई सहन नहीं कर पाया, उसने मतलब नहीं करा था, वो एमबीबीएस कर रहा था, पढ़ाई सहन नहीं कर पाया, मर गया, गलत है। ऐसा कोई रीजन है ही नहीं साहब। अगर वो एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाता तो वो एडमिशन नहीं देता, बीटेक पढ़ाई नहीं कर पाता तो एडमिशन ही नहीं देता, ठीक है, वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है सर। उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, उसने एंट्रेंस पास किया था वहां तक जाने के लिए, वो कर सकता था, लेकिन कारण कुछ और था। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है, हम आगे जाते हैं किसी के साथ रिलेशन में, लेकिन उससे अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर पाते। पहली बात तो आप रिलेशन ना बनाएं, यदि बन गया है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कंफर्म करें, और यदि पेरेंट्स कंफर्म नहीं है और एग्री नहीं है तो इंसान को छोड़ दें, क्योंकि किसी इंसान को छोड़ने से आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब जैसी पहले चली आ रही थी कंटिन्यू रह जाएगी, ठीक है। ये भी तरह का नशा ही है, जो 16 से 25 साल की जो एज है इसमें ये भी नशा है। ऐसे किसी भी नशे से, चाहे वो निकोटीन का नशा है या नर्विज्म का नशा है या किसी और, जैसे आप इंटरनेट का नशा हो जाता है, बहुत से लोगों को कंप्यूटर लगे रहते हैं, वो नशा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नशा ना करें जो हमारे फील्ड में, जो प्रोफेशनल जो प्रोफाइल बनाना चाहते हैं उस प्रोफाइल में हमें रुकावट देने वाला है। ऐसा कोई भी नशा ना पकड़ें। नशा पकड़ना है तो पढ़ाई का पकड़ें, वर्क का पकड़ें, हार्ड वर्किंग का पकड़ें, एक्शन का पकड़ें, ठीक है। तो ये आज के 16 से 25 आपकी एज के बीच के लिए केवल इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सर। ये तो मतलब मैं यहाँ क्लास में आया था, ये तभी लिखा हुआ है, एवरी न्यू डे इज अनदर चांस टू चेंज योर लाइफ। हमारा रोजाना का नया दिन है, हमारे लिए एक अवसर है अपनी जिंदगी को बदलने का। आपके पास रोजाना आता है, ठीक है, रोजाना सुबह होती है आप सभी के लिए, लेकिन जागता कोई कोई है आप में से, ठीक है। उस चांस को पकड़ने के लिए जागता कोई कोई है। अभी आप में से बोला भी था ये किसी ने चांस का, किसने बोला, ये कौन बोला था? दोबारा बोलेंगे उसको। अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स बैक, जब मौका मिले तो चौका मारना। वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स बैक, ठीक है। जब भी मौका मिले तभी चौका मार दीजिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपके लिए होने वाली हर सुबह आपके लिए एक मौका है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उस मौके को आप बाउंड्री के बाहर पहुंचाओगे या केवल टच करके उसको वही डॉट बॉल में बनाना है। क्या बाउंड्री पार है जो, हां बाउंड्री पार है नहीं बॉल, ठीक है। थैंक यू।